अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 4-5 मुख्तलिफ खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो वीडियो के थंबनेल में आपको नजर आ रहा है। जी हां, वजीर आजम, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के कत्ल की सुपारी किसको दी गई है और ये इंकशाफ किसने किया है। नाजरीन, फयाजुल हसन चौहान साहब के नाम से यकीनन आप आगाह होंगे। पंजाब के जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही इमरान खान साहब ने उन्हें अपना मीडिया एडवाइजर भी मुकर्रर कर दिया है। चुनांचे उन्होंने बाकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट ये है कि इतला है कि कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में मौजूद कोची नामी दहशतगर्द को तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के कत्ल करने की सुपारी दी है। अब ये तो फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा। सिटी 42 को 2-3 मिनट का एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कराया है साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी साहब ने। कासिम सूरी साहब ने बयान ही यही बात कही है कि अफगानिस्तान में मौजूद एक दहशतगर्द को पैसे पकड़ा दिए गए हैं और इमरान खान साहब के कत्ल करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये बात बार बार उस वीडियो क्लिप में कासिम सूरी साहब ने रिपीट की है। नाजरीन, इंतहाई संगीन तरीन इल्जाम है दो साबका हुकूमती शख्सियात की जानिब से। फयाजुल हसन चौहान के बारे में चले आप ये कह देंगे कि वो जज्बाती है, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन साबिक डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब और उनका इस तरह का बात करना और इसी चीज को दोहराना यकीनन खतरे की निशानदेही करता है। और इमरान खान साहब से डेफिनेटली हमारी अपील यही होगी कि वो अपनी जाती सिक्योरिटी में इजाफा कर दे और हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्हें भी इस हवाले से नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसी अटेम्प्ट भी की जाती है तो ये इंतहाई मुश्किल तरीन सूरत हाल पाकिस्तान के लिए डेवलप हो सकती है। अब फयाजुल हसन चौहान साहब ने जब ये ट्वीट किया तो उसके नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें लोगों ने ये लिखा था कि ये जो सिसिलियन माफियाज हैं इनकी एक तारीख है और दहशत पे मबनी, इस किस्म की दहशत गर्दाना सरगर्मियों पे मबनी इनकी एक तारीख है और ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। यानी कि सिसिलियन माफिया ये शरीफ खानदान को कहा गया है। आबिद बक्सर से लेके कई हवाले इस हवाले से माजी में मौजूद हैं कि किस तरह पुलिस अपने मनपसंद पुलिस अफसरान के जरिए कत्ल करवाए जाते रहे हैं। चुनाचे ये तकाजा करती है यह वक्त कि इमरान खान साहब बहरहाल अपने सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दे। एक खबर तो नाजरीन ये हो गई, अब दूसरी खबर भी आप मुलाहिजा कर लें। आप इससे इन लोगों की सियासत और सतही सोच का अंदाजा लगा सकते हैं कि तैमूर जगड़ा साहब जो है, जो कि केपी के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने केपी असेंबली में खड़े हो के बाकायदा एक इंकशाफ किया है और उस हवाले से वो जो लेटर है वो भी मेरे पास मौजूद है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने बाकायदा लेटर जारी किया है। चुनाचे तैमूर जगड़ा ने यह कहा है कि वफाकी हुकूमत ने हमें खत लिखा है कि कबायली इलाके के लिए 50 लाख अफराद के लिए सेहत कार्ड जो है हम वापस ले रहे हैं। अब उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वहां कौमी असेंबली की सीटें कम हैं और हमारी सीटें वहां से आती ही नहीं है, तो इतनी रकम जो है ना उनके लिए सेहत कार्ड के लिए लगाना जो है ये ठीक नहीं है। यानी अब वो ऑफिशियल लेटर मेरे पास मौजूद है। तो तैमूर जगड़ा ने कहा कि ये हालात आ गए हैं कि कबायली इलाका जो कि एक डिप्राइव्ड इलाका है, डेफिनेटली वहां पे इंडस्ट्रियल जोन तो है नहीं, ना ही कोई पब्लिक सेक्टर्स की वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे है ही नहीं भाई, ना होने के बराबर है।
तो एक ऐसे इलाके के लिए आप इस कदर संगदिली का मुजाहरा कर रहे हैं महज अपनी सीटों के लिए, या आपकी सियासत की संगदिली को वाज़े तौर पे रिफ्लेक्ट कर रही है। और तीसरी बात या नाज़रीन ये है कि उन्होंने इंटरव्यू किया है सलीम साफ़ी साहब ने राव अनवार का, जो कि कई सौ लोगों का कातिल है। नकीबुल्लाह मसूद का वालिद अभी तक इंसाफ के लिए दर दर फिर रहा है, लेकिन सलीम साफ़ी ने जो ना उसका इंटरव्यू करके एक ऐसे मुजरिम को, बदतरीन सफाक कातिल को जो है हीरो के रूप में पेश करने की कोशिश की है। ऐसी सहाफत की मैं भरपूर मजम्मत करता हूं, लेकिन डेफिनेटली ज़मीर फरोश साफियों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, क्या व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? आप उनसे कुछ भी इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब नाजरीन आगे चले जाएं। मसला यह है कि नजम सेठी साहब जो हैं, नजम सेठी साहब, शाहीन से भाई साहब ने ट्वीट किया है कि नजम सेठी साहब को नून लीग की वकालत का सिला मिलने वाला है, और वो सिला ये है कि F6 सेक्टर में, F6 जो कि इंतहाई महंगा तरीन सेक्टर है, लोक विरसा की जो इमारत है, बिल्डिंग है, वो इंतहाई कम तरीन सस्ते तरीन किराए पे देने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ये है इनकी वकालत, और इस वजह से ये लोग जो है आपको इन लोगों की वकालत करते हुए नजर आते हैं। और एक खबर नाज़रीन ये है कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब नैब की 100 अदालतें और बनाने जा रहे थे ताकि हमारे केसेस का फैसला जल्द से जल्द हो जाए। वो हमें खत्म करना चाह रहे थे, इसलिए हमने उनको हटा दिया है। यानी अब ये खुद मान रहे हैं कि चोरों का सफाया होने वाला था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उन्हीं चोरों को जो है इख्तिदार हवाले कर दिया है। उनका इस बात करने का मैं जो मतलब है वो इतना ही समझा हूं। और आज रात नाज़रीन इमरान खान साहब ने जो है ना डेफिनेटली कौम के लिए कॉल दी है कि महंगाई के खिलाफ वो निकले। रात को मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है नस्ब की जाएगी। यहाँ पे डेरा इस्माइल खान में भी हक नवाज पार्क में एक स्क्रीन नस्ब की जाएगी, और उस स्क्रीन के जरिए इमरान खान साहब का खिताब दिखाया जाएगा। एक्सपेक्टेड यह है कि इमरान खान साहब अगले लाए अमल का ऐलान भी कर सकते हैं, और उससे यकीनन पिंडी वालों के और हुकूमत के जो है होश उड़े हुए अभी से, क्योंकि प्लान बज़ाहिर ये लग रहा है इमरान खान साहब का, जहां तक हमने ज़राए से कंफर्म किया है कि वो बड़े बड़े शहरों को ब्लॉक करेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं लाएंगे, बल्कि जब बड़े बड़े शहरों को आप ब्लॉक करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली इससे हुकूमत की मुश्किलात में जो है इजाफा हो सकता है, बल्कि यकीनन उसमें इजाफा होगा, और इस हुकूमत के तो हाथ पांव वैसे ही बहुत जल्दी फूल जाते हैं। नाजरीन, ये 7-8 खबरें थी जो मुख्तसरन मैंने अल्फाज में समेटने की कोशिश की है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।